के कैसे हो सीजीएल वालों, सीएचएसएल वालों और मेरे प्यारे स्टेनोग्राफर्स, अगर नहीं हो तो बन जाओगे। आज मैं यार एक दुविधा में था कि ऐसा कौन सा टॉपिक पढ़ाऊं जिससे दिसंबर में जो स्टेनो का एग्जाम आने वाला है उनको भी फायदा हो और जो मार्च में एग्जाम होने वाला है स्टेनोग्राफर्स का उनको भी फायदा हो। तो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पकड़ रहा हूं, नाउन का। ये टॉपिक है कौन सा है नाउन। नाउन टॉपिक मेरे हिसाब से बहुत जरूरी है और मैं नाउन आपको बाकियों की तरह नहीं करवाऊंगा, मैं बाइफरकेट नहीं करता हूं। इसी में टॉपिक में आपको मैं नाउन में ही प्रोनाउन, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट और कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक सब इसी में कवर करवा दूंगा। क्यों? उसका एक रीजन है, ताकि इंपॉर्टेंट टॉपिक पहले हो जाए जिससे एग्जाम तक आप रिवाइज करते जाओ। बिकॉज ज्यादा पढ़ना इज नॉट द की, रिवीजन इज द की। अगर आप रिवीजन ज्यादा करोगे तो ही आपका सिलेक्शन होगा। ज्यादा पढ़ लो, 4 बुक, 5 बुक, 6 बुक पढ़ लो भाई, कोई फायदा नहीं। 2 बुक पढ़ो, 3 बार 4 बार पढ़ो, बहुत फायदा होगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं सीधा नाउन का टॉपिक। तो नाउन होता क्या है? हम लोग ने बचपन से पढ़ा है पर्सन, प्लेस और थिंग, लेकिन हम बचपन में नहीं है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसमें और चीज ऐड हो जाएगी, स्टेट, क्वालिटी, एक्शन। नाउन कितने टाइप्स के होते हैं? हालांकि एग्जाम में नाउन के टाइप्स नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन अगर आपको ये पता है तो यही बेस है। बेस पर ही बिल्डिंग खड़ी होगी। बेस स्ट्रांग रहेगा तो बिल्डिंग ऊंची जाएगी, बेस वीक हुआ तो बिल्डिंग गिर जाएगी। लेकिन हमको लंबा जाना है तो बेस में नाउन के कितने टाइप्स होते हैं? प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, अब्स्ट्रैक्ट। बहुत बड़े बड़े टर्म्स बता दिए। इसका मतलब क्या है मैं बताता हूं। जैसे मैं बात करूं मारुति सुजुकी, तो ये क्या हो गया? CUZUKI। जापानी वाले भी इतना अजीब अजीब नाम रखते हैं। चलो, मारुति सुजुकी हो गया प्रॉपर नाउन। लेकिन अगर मैं बात करूं कार की, सिर्फ एक कार, तो कार हो गया कॉमन नाउन। अगर मैं बात करूं एक ग्रुप ऑफ कार्स, बहुत सारी कार खड़ी हैं, तो वो कलेक्टिव नाउन में आ गया। अगर मैं बात करूं कि डीजल, कार चलती किस पे है? पेट्रोल डीजल पर, तो वो पेट्रोल डीजल क्या है? मटेरियल हो गया। और अगर बात करें कि गाड़ी है कैसे? ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर गाड़ी है। सुंदरता क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, गाड़ी की क्वालिटी बता रहा। आगे अगर मैं बात करूं LG, लाइफ्स गुड क्या है? LG का एक प्रोडक्ट है, तो LG हो गया प्रॉपर नाउन। लेकिन अगर मैं बात करूं सिर्फ AC की, तो AC क्या हो गया? लेकिन अगर मैं बात करूं AC, तो AC हो गया कॉमन नाउन। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर नाउन और क्या होता है? जैसे बात करूं मैं ऋषि तिवारी, ये प्रॉपर नाउन है, क्योंकि आप ऋषि को काउंट नहीं कर सकते। जैसे 1 ऋषि, 2 ऋषि, 3 ऋषि, 4 ऋषि, ऐसा नहीं होता। ऋषि मैं एक ही हूं, मैं ही हूं अभी फिलहाल, तो इसलिए मैं प्रॉपर नाउन हूं। लेकिन अगर हम लड़कों की बात करें तो हम लड़के काउंट कर सकते हैं। 1 लड़के, 2 लड़के, 3 लड़के, 4 लड़के, तो ये कॉमन नाउन में आ जाएगा। जैसे आप अभी इस यूट्यूब चैनल पर आए हैं, तो ये यूट्यूब चैनल एक प्रॉपर नाउन है। ऋषि तिवारी का यूट्यूब चैनल है, तो ये प्रॉपर है। लेकिन अगर हम जनरल यूट्यूब चैनल्स की बात करें, यूट्यूब चैनल्स, तो वो हो जाएगा कॉमन नाउन, क्योंकि पता नहीं है कौन सा यूट्यूब चैनल है, कॉमन है, जनरल है। ठीक है, आगे बात करें और कुछ भी ले लो प्रॉपर नाउन में। जैसे यार ले लो सेंट मैरीज हाई स्कूल, या फिर कुछ भी, ज्यादा जो भी प्रॉपर नाम है जिसका, वो सभी प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। प्रॉपर नाउन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है कि ये सिंगुलर होते हैं। अब आपको सेंटेंस जैसे दे दूंगा कि राम वेर प्लेइंग फुटबॉल, इसमें एरर क्या है? सीधी बात है, वेयर गलत है, राम वॉज प्लेइंग, वॉज सिंगुलर वर्ब होता है, जो कि हम सिंगुलर प्रॉपर नाउन के लिए यूज करते हैं, इसीलिए यहाँ पे वॉज है। इसीलिए एक रूल ये हो गया कि प्रॉपर नाउन के साथ में सिंगुलर ही यूज करते हैं। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। कॉमन नाउन की बात करें तो कॉमन नाउन जैसे मैंने कहा कि बॉय हो गया, स्कूल हो गया, जो भी कॉमनली बात कर रहे हैं। अब इसके लिए जरूरी नहीं हमेशा सिंगुलर या प्लूरल ही यूज करें, इसीलिए इसके लिए हम बोथ यूज करते हैं, बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल। इस रूल को डिटेल में हम आगे बात करेंगे। अभी स्टार्टिंग में थोड़ा स्लो ले जाएंगे, बाद में तेजी पकड़ेंगे। ठीक है, आगे बात करें तो कलेक्टिव नाउन ग्रुप ऑफ पीपल या किसी चीज के समूह को हम कलेक्टिव नाउन में क्लासिफाई करते हैं। जैसे हो गया पीपल, क्राउड, मॉब। अब क्राउड और मॉब में फर्क क्या है? दोनों ही भीड़ है लोगों की, लेकिन क्राउड एक जनरल पॉजिटिव सेंस में है
क्यों एक भीड़ है, लेकिन मॉब गुस्साए हुई भीड़, जैसे मॉब लिंचिंग के केस पहले बहुत आते थे। एक और आपको बता दूं यहीं पर वर्ड कॉन्ग्रीगेशन। कॉन्ग्रीगेशन मतलब ये भी ग्रुप ऑफ पीपल ही होता है। यहाँ पे रूट वर्ड की अगर बात करें तो ग्रेक का मतलब होता है भीड़, लेकिन ये रिलीजियस पर्पस के लिए इकट्ठा होते हैं, तो इसीलिए इनको कॉन्ग्रीगेशन बोलते हैं। ये आपको सिनोनिम्स में काम में आएंगे, ध्यान देते रहिए। एक ही टॉपिक में जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे। रूट वर्ड और निमोनिक्स जैसे काफी अच्छे ट्रिक्स लेके आऊंगा। सिनोनिम्स को देर तक कैसे याद रखें, स्टूडेंट्स की एक ही प्रॉब्लम होती है कि एग्जाम 2 महीने में है, बता दो कैसे याद करें सिनोनिम्स को जो एग्जाम निकल जाए। तो ऐसा नहीं होगा, आपको लंबा याद करना पड़ेगा। जैसे रूट वर्ड से कर लो, निमोनिक से कर लो, बहुत सारे तरीके हैं। धीरे धीरे हम वीडियो में डिस्कस करेंगे सभी। अभी हम कलेक्टिव नाउन की बात कर रहे हैं कि भीड़, लोगों का समूह, इसको कलेक्टिव नाउन कहते हैं। और हो गया जैसे ज्यूरी होता है, इंडिया में नहीं होते हैं ज्यूरी, लेकिन जैसे अब वो अपने मूवी देखी होगी, कौन सी थी वो, रुस्तम मूवी, बहुत पुरानी मूवी, पुराने टाइम की मूवी बनाई गई है। उसमें जो बेंच ऑफ जजेस रहते हैं, कॉमन लोग, वो लोग ज्यूरी वहां पे होते हैं, तो ज्यूरी भी होता है। और आगे बात करें, क्राउड हो गया, मॉब हो गया, पीपल हो गया, कोई भी चीज का कैटल ले लो, कैटल, ये सभी कलेक्टिव नाउन हो गए। ये सब के साथ में भी एक रूल है, आगे डिस्कस करेंगे इसके रूल्स के बारे में। मटेरियल की बात कर रहे थे, जैसे हो गया मिल्क, वाटर, गोल्ड, फर्नीचर, ये सभी मटेरियल्स हैं। और मटेरियल्स की एक खास बात क्या होती है, ये सभी अनकाउंटेबल होते हैं। गिन सकते हो क्या? मिल्क की क्वांटिटी बता सकते हैं, मिल्क को गिना नहीं जा सकता कि एक लीटर दूध, 2 लीटर दूध, वो उसकी क्वांटिटी बता रहा है। मिल्क इज एन इटसेल्फ एन अनकाउंटेबल नाउन। मिल्क, वाटर, तो ये सभी अनकाउंटेबल। और अनकाउंटेबल के साथ सिंगुलर नाउन यूज करते हैं, याद रखना, नोट्स बना लो, लिख लो, सिंगुलर नाउन। आगे बात करें एब्स्ट्रैक्ट की, तो एब्स्ट्रैक्ट में क्वालिटी, स्टेट, एक्शन, ये सभी कुछ आ जाता है। जैसे डिप्रेशन, हम डिप्रेशन में हैं, एसएससी एग्जाम नहीं कंडक्ट करा रही है, क्या करें? डिप्रेशन में मत जाओ, पढ़ते रहो, सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। आगे हैप्पी, बहुत ही खुश हूं मैं। सैड, चाइल्डहुड एक स्टेट है। बचपन जो सबको बहुत सुहाना लगता है वहीं वापस जाना है, बच्चों को बड़ा बनना है, बड़ों को बच्चा बनना है, बड़ी दुविधा है, किसको कहाँ जाना है समझ नहीं आ रहा। चाइल्डहुड क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है चाइल्डहुड, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। आई होप सब कुछ समझ में आ रहा है। कुछ भी डाउट है कमेंट करो, बाकी दोस्तों को भी आप लोग हेल्प करो। अब किसी ने कमेंट कर दिया, आपको उसका आंसर पता है तो आंसर करो यार, एक दूसरे को हेल्प करो, तभी तो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में सब एक साथ आगे बढ़ेंगे। चलो ठीक है, आगे बात करते हैं। एग्जाम स्पेशल ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन मैंने बस थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इसको बोल दिया है। लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक ये ज्यादा है, एग्जाम में इससे सवाल ज्यादा आते हैं। जैसे काउंटेबल, अनकाउंटेबल। काउंटेबल क्या होता है? हिंदी में आसान हिंदी में बात करूं तो जिसे काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल, जिसे नहीं काउंट कर सकते तो अनकाउंटेबल, ठीक है। अब आगे इसमें और डिटेल की बात करें तो जैसे इसमें हो गया सिंगुलर, इसमें हो गया प्लूरल, ठीक है। ऐसे हो गया, चलो बॉय ले लो, सिंगुलर हो गया, लेकिन इसको प्लूरल बात करें। आगे कैट, प्लूरल हो गया कैट्स। और रुपी मतलब 1 रुपी, रुपीज प्लूरल हो गया, ठीक है। आगे और डॉलर्स प्लूरल, ठीक है। और आगे सिंगुलर प्लूरल। पर्सन एक सिंगल व्यक्ति, पर्सन सिंगुलर, प्लूरल लोग, पीपल प्लूरल, ठीक। ये सभी क्या है? कॉमन एंड कलेक्टिव नाउन के प्रकार हैं, जो मैंने पिछले स्लाइड में कहा था। नोट्स बनाते जाओ, लिखते जाओ, वरना सब कुछ भूल जाओगे। लेट के वीडियो मत देखो, बैठ के ध्यान से वीडियो देखो, नोट्स बनाते जाओ, ठीक है। ये सभी कॉमन एंड कलेक्टिव में आते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। आगे बात करें अनकाउंटेबल की, तो मतलब जिसे हम नहीं गिन सकते। अब नहीं किसे गिन सकते, तो इसमें भी काफी टाइप आ जाता है। जैसे मिल्क हो गया, वाटर हो गया, ठीक है, और लगेज हो गया, जिसको गिन नहीं सकते। अब तुम गिन सकते हो मिल्क, अब 1 मिल्क, 2 मिल्क, जैसे मैंने वही पिछले एग्जांपल में आप लोग से बताया था, सेम वही बात है। हम मिल्क की क्वांटिटी गिन सकते हैं, 1 लीटर, 2 लीटर, 1 लीटर पानी, 2 लीटर पानी। वैसे लगेज अब क्यों लिखा है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना।
ये सभी जो भी अनकाउंटेबल है इसमें एस या ईएस लगा के इन्हें प्लूरल नहीं बना सकते, प्लूरल नहीं बना सकते। ध्यान रखना, एग्जाम में ऐसे ही एरर आएगा, ठीक है। मिल्क को हम मिल्क्स नहीं लिख सकते, वाटर को वाटर्स नहीं लिख सकते, लगेज को लगेजेस नहीं लिख सकते, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, आगे हम रूल्स में ध्यान से उसको डिटेल में करेंगे। बैगेज हो गया, बैगेज हो गया, फिर प्रॉपर नाउन हो गया। राम, जैसे मैंने कहा राम को राम्स नहीं लिख सकते, हाँ इसको अपॉस्ट्रोफी एस लिख सकते हैं, लेकिन ये पजेसिव नाउन हो जाएगा। वो पजेसिव की अलग क्वालिटीज हैं, मतलब अगर हम पोजीशन दिखा रहे तो अभी उसका टेंशन मत लो, आगे मैं उसको बता दूंगा। राम हो गया अनकाउंटेबल, राम को गिन नहीं सकते, ठीक है। गोल्ड, गोल्ड को गिन नहीं सकते, एक सोना, 2 सोना, 3 सोना नहीं। गोल्ड की क्वांटिटी गिन सकते हैं, 1 किलो, 2 किलो, 1 तोला, 2 तोला, ठीक है। ऐसे 1 किलो हालांकि बहुत ज्यादा सोना होता है। आगे ताजमहल को गिन सकते हो, नहीं, एक ही ताजमहल है। प्रॉपर नाउन मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट और प्रॉपर नाउन, ये सभी क्या होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं, ठीक है। तो थोड़ा मैं हट जाता हूं आप लोग को, यहाँ ये कॉमन लिखा हुआ है, कॉमन नाउन, ठीक है। इसको नोट्स बना लीजिए, थोड़ी हैंडराइटिंग गंदी आ गई, लेकिन बोलने पे ध्यान दीजिए, मैं हर चीज बोल रहा हूँ, ठीक है। ये सभी नोट्स अच्छे से बना लीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग फिर। ओके, तो सोना नहीं है, जागते रहो, बिल्कुल भी बोर नहीं होना। मैं अपना पूरा कोशिश कर रहा हूँ यार कि आप लोग के लिए इंटरेस्टिंग से इंटरेस्टिंग बनाऊं, आप लोग को याद रहे, लॉन्ग टर्म तक याद रहे। तो यार जरा भी लापरवाही नहीं, ध्यान देना मैं क्या सिखा रहा हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया है, रूल्स, क्योंकि एग्जाम में रूल्स ही याद रहेंगे तभी तो कॉन्सेप्ट बनेगा, तभी तो सवाल बनेंगे, ठीक है। रूल्स की बात करते हैं। जो मैंने पहले बताया था आपको, एस या एस नहीं आता, तो जहां जहां जिसको समझ में नहीं आया ध्यान से सुनिए, जिसको समझ में आया वो भी ध्यान से सुनिए। एस या एस कहाँ नहीं यूज होता है, नेवर। रूल 1, ऐसे कुछ शब्द होते हैं जिसमें कभी भी एस या एस नहीं लगता। अगर एग्जाम में दिखा आपको एस या एस लगा है, बस एरर मार्क करो, 1 मार्क्स मिल गया, आगे बढ़ो, ठीक है। चलो, सबसे पहला रूल, नेवर एस या एस। एक और बात ध्यान रखनी है, इसमें कभी भी आर्टिकल नहीं यूज होगा। आर्टिकल क्या है, आर्टिकल क्या है, ए एंड द। नाउन के बाद में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हो रहा था एग्जाम के लिए वो है आर्टिकल। तो अगर नाउन पे अच्छा रिस्पॉन्स आया तो आर्टिकल की भी वीडियो जल्द ही आ जाएगी। वीडियो को शेयर करिए दोस्तों में, क्योंकि अगर यार कोई देखेगा नहीं तो मैं वीडियो बनाऊं किसके लिए, ठीक है। शेयर करिए, व्यूज आने चाहिए, लाइक्स आने चाहिए यार, तभी एक ही मोटिवेशन। तो फ्री में जब तक मैं पढ़ा सकता हूँ थोड़ा सा सपोर्ट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। बात करते हैं हम अपने टॉपिक की, नेवर एस या एस। ऐसे कुछ शब्द जिसमें एस या एस नहीं आता, ये शब्द क्या होते हैं, सीनरी, CENERY, स्पेलिंग को ध्यान देना। CHSL वालों आपको, CGL वालों आपको स्पेलिंग का भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। मशीनरी, मशीनरी होता है, मशीनरीज नहीं होता, ध्यान रखना। आगे ज्वेलरी, ज्वेलरीज नहीं होता, ज्वेलरी होता है, ठीक है। ज्वेलरी कहो, ज्वेलरी कहो, कुछ भी कहो, फनी लैंग्वेज है इंग्लिश, प्रोनाउंसिएशन पर लोग जज करने लगते हैं, ठीक है। आगे इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन बहुत ही जरूरी है, इंफॉर्मेशंस नहीं होता। अगर आपको इसको प्लूरल बनाना है, आगे इसको लिए भी रूल्स आएगा, ऐसे कुछ वर्ड्स जिनको प्लूरल बनाना है, जैसे इंफॉर्मेशन, तो यहाँ पर आपको बिट ऑफ इंफॉर्मेशन, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ऐसे बोलना पड़ेगा। इंफॉर्मेशन में कभी भी एस या एस नहीं लगता, ठीक है। अनकाउंटेबल होती है इंफॉर्मेशन, गिन नहीं सकते, 1 इंफॉर्मेशन, 2 इंफॉर्मेशन नहीं। अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ऐसे होता है, ठीक है। लगेज, एडवाइस, बहुत ही काम का वर्ड है एडवाइस, एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। और किसी की फ्री की एडवाइस लेनी भी नहीं चाहिए, कोई दे रहा है तो उसको एनालाइज करो कि क्यों बोल रहा है, क्या रीजन है, ठीक है। एडवाइस हमेशा अनकाउंटेबल होता है, एडवाइसेस नहीं होता, एडवाइस ही होता है। अब इसमें 2 एडवाइस होता है, ADVICE, ADVISE, 2 एडवाइस होता है, एक है नाउन, एक है वर्ब की तरह यूज होता है। इस पर भी आगे हम डिटेल में बात करेंगे। एडवाइस, एडवाइसेस नहीं होता, एडवाइस सिंगुलर है, अनकाउंटेबल है। आगे म्यूजिक, म्यूजिक्स नहीं होता। लगेज तो पहले ही बात कर ली। इक्विपमेंट, इक्विपमेंट ऑलरेडी अपने आप में ही एक प्रॉपर इक्विपमेंट,
आगे स्टेशनरी, STATIONERY, स्टेशनरी, इसमें भी दो होता है। एक स्टेशनरी ये जो पेन पेंसिल कापी किताब ये सब की बात है वो स्टेशनरी, और एक होता है स्टेशनरी जिसमें ए यूज होता है, उसका मतलब है कोई चीज स्थिर हो, एक जगह पे खड़ी है, वो स्टेशनरी है। ठीक है, ध्यान देते रहिए क्लास में। मिसचिफ, मिसचिफ, मिसचिफ ये भी अनकाउंटेबल है। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन है, गिन नहीं सकते, एक मस्ती, दो मस्ती, तीन मस्ती ऐसे नहीं बोल सकते। मिसचिफ। ठीक है, पोएट्री, पोएट्री, पोएट्री होती है, बहुत अच्छी पोएट्री बोली, पोएट्रीज नहीं होती, पोएट्री होती है, इसमें भी ऐसे एस नहीं लगाते। अब आपको मैं एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा, एग्जाम में कैसे आएगा वो बताता हूं, ध्यान दीजिए। ठीक है, राहुल गिव मी एन एडवाइस। ठीक है, नो एरर। ठीक है, एग्जाम में ऐसा सवाल आ जाएगा, बताइए कहाँ पे एरर है। ठीक है, तो मैंने जैसे पहले ही कहा कि इसमें आर्टिकल नहीं यूज होता, आर्टिकल इज यूज्ड विथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन, जिसे गिन सकते हैं। एडवाइस को गिन सकते हो क्या, उसने मुझे एक सलाह दी, दो सलाह दी, नहीं। एडवाइस इज एन अनकाउंटेबल, यहाँ पे मैंने बताया है एडवाइस गिन नहीं सकते, मिसचीफ गिन नहीं सकते, इंफॉर्मेशन गिन नहीं सकते। ठीक है, तो यहाँ पे एरर आ जाएगा इस पार्ट में, यहाँ पे ए एन का यूज नहीं होगा यहाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। The industry has to improve its मशीनरीज। ठीक है, यहाँ पे बताइए कहाँ एरर है, मशीनरीज में। सही पकड़ा, बिल्कुल मशीनरी होता है, मशीनरीज नहीं होता। सेम अगर मैं यहाँ इक्विपमेंट्स डाल दूं तो गलत होता है, इक्विपमेंट होता है। ठीक है, आगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज ब्यूटीफुल। ठीक है, एरर कहां पर है जल्दी बताइए। बिल्कुल सही पकड़ा, सीनरीज नहीं होता, यहाँ पहले ही बता दिया मैंने, सीनरी होता है। ठीक है, लिख लीजिए सेंटेंस, याद कर लीजिए ये सेंटेंस, इससे ज्यादा ये इतने वर्ड्स इनफ है। ठीक है, बहुत ज्यादा डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट रूल नहीं है, लेकिन जितने वर्ड्स दिए अगर आपको डिट्टो वर्ड्स ऐसे कैसे याद होगा, एग्जाम में ऐसा ही आ जाएगा। इंफॉर्मेशन सीधा आपको दे देगा, स्टेशनरी सीधा आ जाएगा, इक्विपमेंट सीधा आ जाएगा, ये वर्ड्स याद कर लीजिए। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल ले लो यार, क्या नाम ले लूं, अतुल। चलो, अतुल डिड अ लॉट ऑफ मिसचीफ्स। ठीक है, कहाँ एरर है, मिसचीफ्स में एरर है, मिसचीफ नहीं होता, मिसचीफ। चलो तो अब बात करते हैं रूल नंबर 2 की। ऐसे कुछ वर्ड्स जो जिनमें कभी एस नहीं लगता, लेकिन वो सिंगुलर प्लूरल दोनों के सेंस में यूज होता है। अब जैसे मैंने यहाँ कहा कि ये अनकाउंटेबल है, और ये सभी सिंगुलर के सेंस में यूज होते हैं। ठीक है, सीनरी सिंगुलर के सेंस में यूज होता है, मिसचीफ सिंगुलर के सेंस में यूज होता है। अतुल ने मिसचीफ की, अतुल ने मिसचीफ की, तो सिंगुलर के सेंस में। लेकिन यहाँ पर जो वर्ड्स हैं वो सिंगुलर प्लूरल दोनों के सेंस में यूज होते हैं। कैसे, जैसे शीप वर्ड हो गया। ठीक है, इश्यू वर्ड हो गया। ठीक है, स्वाइन हो गया, स्वाइन मतलब सुअर, प्यारा सा सुअर। ठीक है, पिंक पिंक कलर का, ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, हायर हो गया, हायर क्या है, एग्जाम्पल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करता हूँ, शीप। ठीक है, अब जैसे शीप की बात करें तो मैं बोलूंगा कि आई हैव अ शीप, मेरे पास एक बकरी एक भेड़िया है। ठीक है, भेड़िया नहीं एक बकरी है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि आई हैव टू, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे शीप्स नहीं आएगा, यहाँ पे शीप आएगा, क्योंकि हाँ ये स्पेशल नाउन है, यहाँ पे SEIS नहीं यूज करते, चाहे प्लूरल यूज करो सिंगुलर यूज करो, दोनों में वही वर्ड यूज होगा। ठीक है, आगे बात करें, आई हैव सीन अ डियर। ठीक है, आई हैव सीन फ्यू डियर्स इन द जंगल नहीं, आई हैव सीन फ्यू डियर इन द जंगल होगा, SEIS नहीं लगाएगा इसमें। ठीक है, फिर से एन इश्यू टू दी थ्रोन। ठीक है, ये इडियोमैटिक है, इडियम ऐसे ही है, इश्यू टू दी थ्रोन मतलब गद्दी का हकदार। ठीक है, कि गद्दी का ये हकदार है, ही इज एन इश्यू टू दी थ्रोन। ठीक है, एन आयर टू दी थ्रोन। ठीक है, यहाँ पे H है, लेकिन यहाँ पे एन यूज करेंगे, क्योंकि आयर बोलते कैसे हैं, HH।
एच साइलेंट होता है, आयर बोलते हैं, ठीक है। तो एन आयर टू दी थ्रोन, ठीक है। अब यहाँ पे इशू दो सेंस में यूज होता है। एक इशू जो यहाँ मैंने कहा ना, ये इडियोमैटिक है, ठीक है। अब इडियोमैटिक आपको उसमें एक्सेप्शन होता है, उसमें कोई रूल अप्लाई नहीं होता, ठीक है। इडियोमैटिक में जैसा वर्ड है वैसे, जैसा वो फ्रेज है वैसे के वैसे ही आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अब इशू दो टाइप का है। एक यहाँ पे जो इशू है वो अलग सेंस में बोला गया है, लेकिन जो हम डेली लाइफ में इशू बात करते हैं कि यार तुझे क्या इशू है मुझसे, तुझे क्या प्रॉब्लम है उससे, या फिर पार्लियामेंट में इश्यूज रेज होते रहते हैं, ठीक है। तो वहां पे इश्यूज आएगा, वहां पे एस या एस यूज हो सकता है, लेकिन यहाँ पे अगर एन इशू टू द थ्रोन की बात करेंगे तो वहां एस या एस नहीं आएगा, क्योंकि ये अलग इशू है, ठीक है। तो बस ये रूल 2 में इतना ही था, कोई बहुत ज्यादा वर्ड्स आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। ये कुछ 1 2 3 4 और डियर भी ले लेना, कहाँ गया डियर भी लिख लेना, ठीक है। कुछ ही वर्ड्स है, मतलब वर्ड्स तो बहुत सारे, लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड सिर्फ इतने ही वर्ड्स हैं, इनको आप याद रख लेना रूल 2 में, जिसमें एस या एस कभी यूज नहीं होता, लेकिन ये सिंगुलर प्लूरल दोनों सेंस में आते हैं, ठीक है। जल्दी जल्दी से आप रूल 3 की ओर बढ़ते हैं। वर्ड्स ऐसे जिनमें हमेशा एस या एस लगा रहता है और वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेंस में यूज कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला वर्ड है बैरक्स, फिर सीरीज, जो सीरीज ऑफ मैचेस हम बोलते हैं कि 1 सीरीज ऑफ मैचेस, 2 सीरीज ऑफ मैचेस, ठीक है। फिर इनिंग्स, हेडक्वार्टर्स, याद रखना हेडक्वार्टर्स होता है, हेडक्वार्टर नहीं होता, चाहे सिंगुलर की बात करें या प्लूरल की बात करें, हेडक्वार्टर्स ही होता है। क्रॉस रोड्स, क्रॉस रोड क्या होता है, जैसे एक रोड यहाँ से जा रही है, एक रोड यहाँ से जा रही है, तो ये ऑलरेडी 2 रोड का इंटरसेक्शन है, तो ये प्लूरल ही होता है, क्रॉस रोड कभी नहीं होगा। जब 2 रोड इंटरसेक्ट कर रही है तो अपने आप वो प्लूरल हो जाएगा। क्रॉस रोड्स, कॉप्स, कॉप्स ये होते हैं, जैसे इंडिया में तो हम पुलिस बोलते हैं, लेकिन यूके यूएस के अगर कोई हॉलीवुड की मूवीज देखेंगे तो उसमें वो बोलते हैं कि आई विल कॉल द कॉप्स, प्लीज स्टे अवे फ्रॉम मी, ठीक है। तो कॉप्स की अगर बात करें तो पुलिस की आर्मी, पुलिस या आर्मी, मिलिट्री, कुछ भी बोल सकते हैं। मीन्स, अब ये मीन्स यहाँ पे क्या मतलब है, अब ये वो मीन्स नहीं है कि जो हम नॉर्मल इंग्लिश में बात करते हैं, व्हाट डू यू मीन, व्हाट, जस्टिन बीबर का भी गाना है, लेकिन ये मीन्स की जो बात है साधन, साधन ऑफ ट्रांसपोर्ट, साधन, ठीक है। तो आवर हेड क्वार्टर्स इज नियर टू कंप्लीशन, ठीक है। अब देखो मैंने जैसे कहा कि ये एस या एस दोनों के सेंस में यूज करते हैं, तो यहाँ पे सिंगुलर के सेंस में यूज किया है। कैसे पता चला, इज सिंगुलर के लिए यूज होता, अगर यहाँ प्लूरल होता तो यहाँ पे आर यूज करते, ठीक है। जैसे एग्जांपल दूं कि ऑल दी हेड क्वार्टर्स इन मुंबई आर ग्रेट, ठीक है। जितने भी हेडक्वार्टर्स मुंबई में है सभी शानदार हैं, तो यहाँ पे हेडक्वार्टर्स प्लूरल की सेंस में यूज किया गया, इसीलिए आर यूज किया, ठीक। आगे अगर बात करें क्रॉस रोड्स की, तो देयर इज अ डेंजरस, देयर इज अ डेंजरस क्रॉस रोड्स अहेड, ठीक है। आगे एक बहुत ही खतरनाक क्रॉस रोड है, ठीक है। देयर इज अ डेंजरस क्रॉस रोड्स, यहाँ पे 2 नहीं आएगा, अ आएगा, क्योंकि क्रॉस रोड्स 2 रोड का इंटरसेक्शन होता है, लेकिन यहाँ पे जो इंटरसेक्शन की जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसकी बात कर रहे हैं कि आगे जो क्रॉस रोड है वो काफी डेंजरस है, ठीक है। देयर इज अ डेंजरस क्रॉस रोड अहेड। अ सीरीज ऑफ मैचेस इज बीइंग प्लेड, यहाँ पे सीरीज प्लूरल वर्ड है, लेकिन एक सीरीज की बात कर रहा है, तो यहाँ पे एक सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगा, ठीक है। 5 सीरीज ऑफ मैचेस बीइंग प्लेड, ठीक है। चलो अब बताओ, अगर मैंने यहाँ पे 5 सीरीज कर दिया, 5 सीरीज ऑफ मैचेस, तो यहाँ पे वर्ब क्या आएगा, इज आएगा या आर आएगा, बताओ बताओ जल्दी बताओ। क्योंकि प्लूरल हो गया ना, 5 हो गया, तो यहाँ पे सीधी बात है, यहाँ पे आर आ जाएगा, ठीक है, प्लूरल वर्ब आ जाएगा। 5 सीरीज ऑफ मैचेस आर बीइंग प्लेड, ठीक है। और मीन्स की बात करें तो जैसे बात करें तो यहाँ पे जगह खत्म हो गई, यहाँ लिख देता हूं, दिस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इज कंफर्टेबल, ठीक है। ये साधन का जो तरीका है बहुत ही आरामदायक है, ठीक है। और अगर बात करें
मीन्स एक और सेंस में यूज होता है, जैसे हिज मीन्स आर लिमिटेड। ठीक है, मतलब उसके साधन, मतलब उसके कमाई के जो जरिया है,